आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट में। आज हम लोग परसेंटेज की जो हमारी वो क्लास सेकेंड है, इसकी क्लास फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, आज हम लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं लेवल 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एबी फॉर्मूला। ठीक है, एबी फॉर्मूला कब यूज होता है और इसके एबी फॉर्मूले का यूज किन किन क्वेश्चन में होता है। ठीक है, देखिए एबी फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, दिस इज योर एबी फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसके साथ क्या लगाएंगे आप, परसेंटेज का साइन। अब देखिए एबी फॉर्मूला कब लगता है, जब किसी वस्तु पे लगातार दो घटना होती हो तो आप क्या लगाएंगे, एबी फॉर्मूला लगाएंगे। जब किसी वस्तु पे लगातार दो बार घटना होती है तो आप क्या लगाएंगे, एबी फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये घटना क्या होती है, मान लीजिए आपकी सैलरी जनवरी में आपके बॉस ने आपके काम को देखते हुए 20% बढ़ा दी। ठीक है, मार्च में अगेन आपको काम दिखा गया और 10% और सैलरी आपकी इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो आपकी सैलरी पे दो बार घटना हुई। दो बार क्या घटना हुई, जनवरी में आपकी सैलरी 20% बढ़ी और मार्च में फिर 10% बढ़ गई। ठीक है, तो आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। दो बार घटना हुई आपकी सैलरी में। ठीक है ना, अब इस फॉर्मूले में ये एबी क्या है, ये एबी ही आपकी दो घटना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि प्याज की कीमत 20% अचानक बढ़ गई। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ, उसकी प्याज में 10% की कमी आई। मान लेते हैं प्याज में 20% की वृद्धि हुई प्याज की कीमत में, और बाद में 2 महीने बाद वापिस उसमें क्या हो गया, 10% की कमी हो गई। तो प्याज के भाव में दो बार घटना घटी, एक बार प्याज के भाव बढ़े, एक बार प्याज के भाव घट गए। ठीक है, लेकिन ये वृद्धि और कमी कैसे अपन लगाएंगे, फॉर्मूले में देखिए आप कैसे लगाएंगे। देखिए, जब आपकी वृद्धि हो रही है तो आप प्लस में लिखेंगे, जब आपकी कमी हो रही है तब आप माइनस में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्याज में 20% की वृद्धि हुई, मतलब ए पहली घटना, 20% की वृद्धि हुई मतलब आप प्लस में लिखेंगे। बी दूसरी घटना की हुई, प्याज की कीमत में 10% कमी होगी, 10% कमी होगी मतलब माइनस में लिखेंगे। इस प्लस की प्लेस में क्या लिखेंगे, माइनस। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है प्लस वाला, लेकिन जहां कमी होगी वहां आप क्या शो करेंगे, माइनस। जहां वृद्धि होगी वहां पे प्लस। नाउ ए बी, ए इट मींस पहली घटना, बी इट मींस दूसरी घटना, 10 अपॉन 100। अब यहां साइन कौन सा यूज करना है, तो देखिए पहली घटना में प्लस साइन है, दूसरी घटना में माइनस साइन है। प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई के केस में प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि पहली बार में 20% वृद्धि हुई भाव में, दूसरी भाव में 10%, दूसरी बार में 10% की कमी हुई, तो प्याज के टोटल भाव में कितना इफेक्ट आएगा, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जाएंगे अपन। तो देखिए 0 से 0 कैंसल, 20 में 10 गया 10 माइनस 2 1 जा 2 8, क्या है, पॉजिटिव 8 आया। आंसर किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। पॉजिटिव 8 आया मतलब 20% की अगर वृद्धि कर दे, उसके बाद 10% की कमी हो जाए, उसके बाद भी प्याज के भाव में 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एबी फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी करेंगे हम तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नोट करना है तो नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन। एक फल विक्रेता, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक फल विक्रेता फलों का मूल्य पहले 20% तथा बाद में 25% बढ़ा देता है। पहले 20% बढ़ाया, उसके बाद में 25% बढ़ाया, दोनों बार उसने क्या किया, बढ़ाया। तो फल के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए क्या हो रहा है, एक ही वस्तु पे दो बार घटना घट रही है। पहले क्या हो रहा है, 20% भाव बढ़े, उसके बाद फिर उसने कितना प्रतिशत भाव बढ़ाया, 25%। मतलब एक ही वस्तु पे दो बार घटना घट रही है, तो दो बार घटना घट रही है, इसमें इट मींस व्हाट, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एबी फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द एबी फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये एबी क्या है, यही वो दो घटना है। ठीक है, नाउ पहली घटना क्या है, 20%।
आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भाव में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी अगर 2 बार भाव बढ़ा दिए जाए तो। ठीक है, 40%, 450%, 50% एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत इजी है। ए पहला 20% वृद्धि हुई, इट मींस प्लस में लिखेंगे। दूसरे में भी 25% को बढ़ाया, मतलब अगेन वृद्धि की उसने, तो प्लस में लिखा 25%। प्लस ए बी इट मींस ए की वैल्यू बी, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू है 25 अपॉन 100। ठीक है, नाउ देखिए 25 से, अच्छा प्लस प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों बार क्या हो रहा है, प्लस ही हो रहा है। ठीक है, दोनों बार भाव की में वृद्धि हो रही है। ठीक है, 25 100, 4 से 20 कैंसिल, 5 10, ना बताइए 20 प्लस 25 45 प्लस 5 कितना हो गया 50%। आंसर किसमें आएगा, ये परसेंट में आएगा। ठीक है, तो 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, किसमें, फलों के मूल्य में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एबी फॉर्मूला क्या है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट इट डाउन। लेट्स सी, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इसी टाइप में। यदि किसी थिएटर में सीटों की संख्या 25% बढ़ा दिया जाए तथा प्रत्येक टिकट के मूल्य में 24% कम कर दिया जाए तो थिएटर से होने वाली कुल आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगेन एक ही चीज पे दो घटनाएं घट रही है। पहले क्या किया उसने, 25% सीटों में संख्या बढ़ा दी, और उसके बाद जो टिकट थी उसमें 24% कम कर दिया गया उसकी प्राइस में, उसके टिकट के मूल्य में। तो थिएटर से होने वाली कुल आमदनी पे कितना प्रभाव पड़ेगा। अगेन दो घटना घट रही है, तो ये भी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, पहली घटना क्या होगी, 25% बढ़ रहा है, तो देखिए ये भी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है प्रतिशत में। अब देखिए पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना 25%, ये लिखा प्लस में। प्रत्येक टिकट के मूल्य में 24% कम कर दिया है, कमी कर दी है, मतलब माइनस कितना 24 ना 25 पहली ए इंटू 24 दूसरी अपॉन 100। यहां कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि पहला प्लस का दूसरा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस। ठीक है, नाउ देखिए 25 चौक 100, 4 से 24 कैंसिल 6 टाइम। नाउ 25 में से एक गया, कितना बचा 1 माइनस माइनस, और ये क्या है 6। नाउ 1 माइनस 6 इज व्हाट, -5, और -5%, इट मींस माइनस मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रही है, कितने 5% की कमी हो रही है। तो योर आंसर इज डी, 5% की कमी होगी, किसमें, उसको होने वाली कुल आमदनी पर 5% का घाटा होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, शक्कर के मूल्य में 20% की कमी कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि शक्कर के मूल्य में अगर 20% की कमी हो जाए, मतलब भाव घट जाए, ठीक है, तो कोई व्यक्ति खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। दुनिया का, मार्केट का एक रूल है, क्या रूल है कि अगर किसी के भाव गिरते हैं तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है, और अगर भाव बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है। सिंपल सी बात है, अगर 20% की कमी हुई तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। बजट उसका क्या रखना है, सेम रखना है। आप खुद सोचिए कि अगर आज जो आम है वो है 40 रुपीज के जी, ठीक है, आपके पास टोटल बजट है 80, ठीक है, इट मींस व्हाट कि आज आप आम क्या 2 किलो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आम की प्राइस बढ़ा दी जाए अचानक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपकी खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप क्या करेंगे, कम खाएंगे, क्योंकि आपके पास बजट कितना है, सेम। वही चीजें हैं यहाँ पे कि शक्कर के मूल्य में अगर 20% की कमी कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऑप्शन है 25%, 20%, 50, 15%, 33/1/3%। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है।
आपको यहां पे समझना है बस, कहीं कुछ नहीं देखना है। पहले ही क्वेश्चन में समझ जाना है कि पहले कमी की बात करना है या वृद्धि की बात करना है। बाद में क्या हो रहा है कुछ नहीं करना है, लास्ट में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो देखिए यहां कमी की बात होगी। ठीक है, कितनी कमी हो रही है? 20% की। तो देखिए ध्यान रखिए, जितने प्रतिशत की कमी हुई उसको लिखेंगे आप ऊपर। ठीक है, नीचे क्या लिखना है? जितने प्रतिशत की कमी हुई उसको आप 100 में से माइनस कर देंगे। तो 100 में से 20 माइनस हुआ तो क्या हुआ? 80 हुआ। अगर यहां वृद्धि होती, ठीक है, तो आप यहां क्या करते हैं? 100 में प्लस कर देते हैं 20 का, तो 120 हो जाता। ठीक है, नो यहां भी कमी हुई है, आपको पहले ही क्वेश्चन में दिख जाएगा, पहली लाइन में दिख जाएगा कि कमी करना है या फिर वृद्धि करना है। कमी हो रही है, 20% की कमी हुई तो 20 को ऊपर लिखा, 100 में से 20 माइनस कर देना और डिनोमिनेटर में लिख देना, हर में लिख देना, और प्रतिशत में निकालना है तो 100% का आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। नो 20 से 80 कैंसिल 4 टाइम, 4 से 100 कैंसिल 25 टाइम। नो कितने प्रतिशत? 25%। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि कर सकता है? 25% वृद्धि करेगा, जिससे उसके खर्च पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? पहली लाइन से समझ जाना है। कमी है तो कमी ऊपर लिख दीजिए और 100 में से उस कमी को माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च प्रभावित ना हो? ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दे कि खर्च पर प्रभावित ना हो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, देखिए यहां से समझना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की। तो जितनी वृद्धि उसको आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, खपत क्या करना पड़ेगी? उसको कम करनी होगी। अगर भाव बढ़ रहे हैं तो खपत क्या होगी? कम करनी पड़ेगी, तभी उसके भाव में कोई, तभी उसके खर्च में कोई प्रभावित नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए 25% की वृद्धि में तो 25 ऊपर लिखेंगे, वृद्धि हुई इट मींस 100 में प्लस कर देंगे कितना? 25, तो क्या आ जाएगा? 125 इंटू 100%। ठीक है, नहीं 25 से 125 कैंसिल, 5 टाइम, 5 से 100 कैंसिल, 20 टाइम। फिर आंसर इज 20%। 20% की कमी करना होगी खर्च में, तभी उसके खर्च में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका खर्च प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो योर आंसर इज बी, 20%। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राम की आय को 10% कम कर दिया गया, कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर रखा जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य है? ठीक है, तो देखिए यहां से थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो गया है, बट क्वेश्चन उसी टाइप का है कि राम की आय को 10% कम किया गया है और उसकी आय को उसी स्तर पर रखना है जितना पहले था, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, देखिए यहीं से समझ में आ गया कि 10% कम किया गया, तो कम किया गया और उसी स्तर पे लाना है तो वापस क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखिए 10% कम हुआ तो 10 ऊपर लिखा, अगर कम हुआ तो 100 में से माइनस हुआ कितना? 10, तो क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, और प्रतिशत में निकालना है तो 100% का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। नाउ देखिए 0 से 0 कैंसल, इट मींस 100/9, 100/9%। ठीक है, नाउ 100/9 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 100 को आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 1 बचेगा 0, 9 1 जा 9, 1 बचेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट आ जाएगा, फिर आ जाएगा ऊपर रिमाइंडर और फिर आ जाएगा आपका डिवाइजर। 11 into 1/9%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए
इस घटना में, इस क्वेश्चन में 2 बार घटना घट रही है। अब आप बोलेंगे सर 2 बार घटना कैसे घट रही है? देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितनी बार है? 2 बार। अगर आर 2 बार है तो देखिए क्षेत्रफल में क्या है, 2 बार आर बढ़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्या 20% बढ़ रही है, 2 बार बढ़ रही है, तो 2 बार घटना हो रही है, ठीक है। तो इसमें ए बी फॉर्मूला यूज होगा। आप ध्यान रखिएगा कि वृत्त की त्रिज्या को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए ए बी फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या किया था हमने, उस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको लास्ट में पूछा जाएगा कि खर्च प्रभावित नहीं होना चाहिए। इतनी खपत बढ़ गई या फिर इतना मूल्य बढ़ गया तो खपत में कितनी कमी करे कि खर्च प्रभावित ना हो। उस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो मेथड है। यहाँ सिंपल आपसे पूछा गया, ऐसा नहीं पूछा गया है कि खर्च प्रभावित ना हो। यहाँ सिंपल पूछा गया है कि एक वृत्त की अगर त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखिए एक भी फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए 2 बार आर बढ़ रहा है, ठीक है, तो 20% 2 बार बढ़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि आर 2 बार है। तो देखिए 20 प्लस 20 दोनों बार बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों प्लस 20 इंटू 20 2 बार घटना हुई, 20 इंटू 20 अपॉन 100। यहाँ क्या आएगा प्लस, क्योंकि दोनों बार बढ़ रहा है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ए भी आपकी 20% है, बी भी आपका 20%, दोनों घटनाएं 20% ही है क्योंकि आर 2 बार है, ठीक है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसल, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 44%, ठीक है। फिर ऑप्शन इज डी कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 44% बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां तक आज के लिए इतना ही। एपी फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन किए, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा उसके आंसर्स, ठीक है। और नए वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, आज हमने क्लास सेकेंड में एबी फॉर्मूला पढ़ा। एबी फॉर्मूले पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अगर आप लोगों को एबी फॉर्मूला समझ में आया, मैं आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूं। आप इन 3 क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।